दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी पाइथन में इनपुट कैसे करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो कल हमने देखा था कि आउटपुट कैसे देंगे, उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। हिंदी पाइथन में हिंदी, मराठी या संस्कृत तीनों इसमें इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रविष्ट। प्रविष्ट करें मतलब इनपुट करें। कोई भी चीज अगर हम डालते हैं, जैसे एटीएम में भी जाते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ रहता है कि प्रविष्ट करें। तो प्रविष्ट मतलब इनपुट। जब भी हमें कोई चीज अंदर डालनी होती है तो हम बोलते हैं प्रविष्ट। तो इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है प्रविष्ट। अब देखें कैसे करते हैं। तो इसका पहले तो सिंटैक्स है, जिस वेरिएबल में आपको ये स्टोर करना है वैल्यू, उस वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल इक्वल टू प्रविष्ट, और जो संदेश आप उसको देना चाहते हो वो संदेश। देखिए प्रविष्ट बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर आपको कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है तो इसका सिंटैक्स ये इसी तरीके से आएगा, वेरिएबल का नाम इक्वल टू प्रविष्ट, और जो संदेश आप उसको देना चाहते हो, क्योंकि इनपुट करते वक्त उसको कुछ दिखना चाहिए तभी वो इनपुट कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लेता हूं नाम, इसे हिंदी वाली फाइल्स ओपन कर देता हूं। तो जैसे अब यहाँ पे अगर मुझे लेना है नाम, तो मैं लेता हूं नाम इक्वल टू, और मुझे इनपुट करना है, वैल्यू यूजर से इनपुट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा प्रविष्ट। अब प्रविष्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा, लेकिन इनपुट करते वक्त उसके कुछ दिखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे देंगे संदेश, जो संदेश हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम डालें। अब मैं क्या कर देता हूं, जो भी हमारा नाम इनपुट हुआ है वो इनपुट तो हो जाएगा यहाँ से। जैसे अगर हम इसे रन करते हैं, अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जो इनपुट किया है वो हमें दिख नहीं रहा है कि वो सही से इनपुट हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रोग्राम में मैं क्या करता हूं, इसे लिख देता हूं। लिखे जो भी हमारा नाम है उस नाम को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो अपना नाम डालें, जो भी आप नाम डालेंगे तो वो नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इनपुट। इनपुट मतलब प्रविष्ट, जो भी वैल्यू हमें यूजर से लेनी होती है वो वैल्यू इस तरीके से हम लेते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, जिस वेरिएबल में आपको स्टोर करना है वो वेरिएबल इक्वल टू प्रविष्ट, और जो भी आप संदेश डालना चाहते हैं वो संदेश। अगर आप संदेश नहीं डालते यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन हो जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वर्क हो जाएगा लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हम संदेश देते हैं इनपुट करते वक्त। तो ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स। उसके बाद जो हम प्रविष्ट करते हैं उसका रिटर्न टाइप जो रहता है वो हमेशा स्ट्रिंग ही रहता है। इसका रिटर्न टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही रहता है, मतलब जो भी वैल्यू हम इसमें से लेंगे, जो भी वैल्यू हम इसमें से इनपुट करेंगे, वो वैल्यू हमेशा हमें स्ट्रिंग में ही मिलती है। देखिए डेटा टाइप हमारे 3 है। बेसिकली अगर पाइथन में हम देखते हैं तो डेटा टाइप हमारे 3 होते हैं। कौन से,
एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब बेसिकली जहाँ पे अक्षर होते हैं, जहाँ पे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, अक्षर। अक्षर को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी कभी भी प्लस माइनस गुणाकार भागाकार नहीं होता। मतलब जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो उस स्ट्रिंग पे हम मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैथमेटिकल क्रिया, उस पे गणितीय क्रिया जो है वो उस पे हम नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी दो टाइप है, जैसे पूर्णांक और अपूर्णांक, इन दो टाइप में क्या होता है, मैथमेटिकल क्रिया परफॉर्म हो सकती है। लेकिन जब भी हम कोई भी चीज प्रविष्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट होगा स्ट्रिंग। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे डालता हूं उम्र, यहाँ पे अगर मैं प्रविष्ट करता हूं प्रविष्ट, अपनी उम्र डाले, तो ये जो है, ये उम्र भी जो है वो क्या होगी, आपकी स्ट्रिंग में ही इनपुट होगी। जो भी होगी वो स्ट्रिंग में ही इनपुट होगी, मतलब अक्षरों में ही इनपुट होगी, शब्द में इनपुट होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ तो वैल्यू भी जाएगी, अगर मैं यहाँ पे कोई अक्षर भी डालता हूँ तो भी वो जाएगा। तो जो हमारा प्रविष्ट होता है उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है शब्द या फिर स्ट्रिंग। ठीक है, इसे हमें हर बार क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब अगर आपने उम्र ली है और आपको पता है कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या, जो पूरी संख्याएं हैं, ये अगर पूर्णांक है तो हमें उसे हमेशा क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पूर्णांक और इसे अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इस प्रविष्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है पूर्णांक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूर्णांक, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा हमें प्रविष्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक, पूर्णांक के बाद डालेंगे हम ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे हमारा प्रविष्ट। तो अब जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी पूर्णांक में, मतलब पूरी संख्या में। अब ये क्या बन जाएगा, ये जो उम्र है वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो उस पे हम गणितीय क्रिया जो होती है, प्लस माइनस गुणाकार भागाकार, जितनी भी गणितीय क्रियाएं है वो गणितीय क्रियाएं हम उस पे कर पाएंगे। देखिए इसे अगर मैंने रन कर दिया तो ये रन हो रहा है, 25 डालो तो ये रन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर डालने की कोशिश करूँ, कुछ शब्द डालने की कोशिश करूँ, तो वो एरर देगा। ठीक है, अब देखिए इसका मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पूर्णांक नहीं लेता, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पूर्णांक नहीं लिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है। अब अगर मैं ये करता हूँ कि एक नई उम्र, ये एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें जो भी हमारी उम्र है उसमें +10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो भी इनपुट होगा वो इनपुट आपका जो होगा वो शब्द में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो शब्द में हम प्लस माइनस गुणाकार भागाकार नहीं कर पाएंगे, तो जैसे ही ये रन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। देखिए अगर आपको एरर अच्छे से देखना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में रन करके इसे देख सकते हैं, तो आपका जो भी एरर है वो एरर आपको अच्छे से दिख जाएगा। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल हमें देखना है इनपुट कैसे करते हैं, प्रविष्ट कैसे करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये
एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया पूर्णांक में, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी हमने इनपुट किया है, जो भी हमने इनपुट किया है वो इनपुट हो जाएगा हमारा, जो भी हमने इनपुट किया है वो इनपुट हो जाएगा हमारा किसमें, पूर्णांक में, पूरी संख्या में। तो अब उस पे प्लस माइनस गुणाकार भागाकार मतलब जितनी भी गणितीय क्रियाएं है वो गणितीय क्रियाएं पॉसिबल है। तो इसे जैसे ही मैं रन करता हूं, अब अगर मैंने डाल दिया 25, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 10 प्लस होके 35 आ जाएगा। तो हमें ये कन्वर्शन करना बहुत जरूरी होता है। टाइप कन्वर्शन मतलब क्या, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। क्यों, क्योंकि जो भी हम डेटा प्रविष्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, वो हमेशा हमें स्ट्रिंग मतलब शब्द में ही मिलता है। इसका डेटा टाइप जो होता है वो शब्द रहता है, मतलब ये सिर्फ कैरेक्टर बेस रहेगा, उसमें हम गणितीय क्रिया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गणितीय क्रिया परफॉर्म करने के लिए हमें उनको गणितीय डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जिसपे न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जो नंबर वाले डेटा टाइप है, वो कौन से है हमारे, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या जिसमें पॉइंट नहीं होता, और अपूर्णांक मतलब ऐसी संख्या कि जिसमें पॉइंट हो जाता है। जैसे अगर मैंने इसे अपूर्णांक में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसके सामने पॉइंट आ जाएगा, मतलब उसमें हम पॉइंट की वैल्यू डाल पाएंगे। इस तरीके से वो परफॉर्म हो पाएगा। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, टाइप कन्वर्शन जरूरी होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना के रखा है इसके लिए। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, एक नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने प्रविष्ट किया है अपना नाम लिखे। उसके बाद जो भी नाम है उस नाम को प्रिंट कर दिया है। फिर हमने उम्र ली है, उस उम्र को हमने क्या किया है, पूर्णांक मतलब पूरी संख्या में कन्वर्ट किया है। उसके बाद उसे हमने लिख दिया है, उम्र को जो उम्र है उसे लिख दिया है। उसके बाद हमने ऊंचाई जो है उसे अपूर्णांक में लिया है, जो भी ऊंचाई है उसे हमने अपूर्णांक में लिया है, अपूर्ण में लिया है। ठीक है, अब ये अपूर्ण है तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू जा पाएगी। फिर इसे भी हमने इनपुट किया है और इसको भी हमने लिख दिया है। अब इसे अगर हम रन करते हैं तो इस तरीके से आएगा कि अपना नाम लिखे। अगर मैं अपना नाम लिखता हूं विनीत, और अपनी उम्र डालता हूं तो उम्र, और अपनी अगर ऊंचाई डालता हूं, मेरी ऊंचाई है 64.5 cm, तो ये डाल दिया। सॉरी, ये इंच में है, मैंने cm में बता दी। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट की वैल्यू है वो पॉइंट की वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, टाइप कन्वर्शन होता है इनपुट में। उसके बाद है कि हम आम गलतियां कौन सी करते हैं, कि जो हम इनपुट करते हैं उस इनपुट करते वक्त जो प्रविष्ट करते हैं उसमें हम कौन सी बेसिक गलतियां करते हैं। तो हमारी जो आम गलतियां होती है, यूजर से नंबर की उम्मीद है लेकिन वो अक्षर टाइप कर दे। जैसे हमने इसमें बताया था, पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमें यहाँ पे डालना है नंबर, लेकिन हमने डाल दिया है अक्षर। जैसे नाम लिखे तो नाम डाल दिया। यहाँ पे हमें क्या डालना है, उम्र डालना है, तो उसे अपेक्षा है कि हम नंबर डालेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे गलती से कैरेक्टर डाल दिया, गलती से हमने अगर इसमें कैरेक्टर डाल दिया, तो ये बेसिक गलती है कि हमें यहाँ पे नंबर डालना है और वो आ रहा है, हमने डाल दिया है स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, आपका एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक गलती है जो बेसिक गलती हम करते हैं। जैसे
पूर्णांक या अपूर्णांक में अगर हम इनपुट कर रहे हैं और वहां पे हमें नंबर चाहिए लेकिन हम डाल रहे हैं कैरेक्टर, तो वो एक एरर देगा, मान त्रुटि देगा। त्रुटि मतलब एरर, जो हमारा एरर आता है वो एरर दे देगा, त्रुटि दे देगा। एक साथ हम कई इनपुट भी ले सकते हैं, मतलब जैसे हमने देखा है कि लिखे में एक साथ हम कई वैल्यू ले सकते हैं, उसी तरीके से हम इनपुट में एक साथ कई वैल्यू भी ले सकते हैं, प्रविष्ट में हम एक साथ कई वैल्यू ले सकते हैं। बस उसको लेने के लिए हमें अलग करना इस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग करना ये फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेट कर देता है, किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमने दो अलग अलग वेरिएबल ले लिया है, एक ले लिया है अ, एक ले लिया है ब। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रविष्ट कर रहे हैं, दो संख्या लिखे। अब इसमें दो संख्या लिखी जाएंगी और वो दोनों संख्या अलग करना से क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी और वो स्टोर हो जाएगी। पहली संख्या जाएगी अ में, दूसरी संख्या जाएगी ब में, और फिर हमने अ और ब की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे रन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दो संख्या लिखे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 45 और सॉरी, यहाँ पे दो वैल्यू लिखनी चाहिए थे, मैंने एक ही वैल्यू लिखी, इसकी वजह से वो क्या हो गया, एरर आ गया। मैं फिर से इसे रन करता हूं, देखिए यहाँ पे आया है कि दो संख्या लिखे, मैंने लिखा 45 पेस और 50। तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू चली जाएगी हमारी अ के अंदर, दूसरी वैल्यू चली जाएगी ब के अंदर। मतलब एक साथ हमने क्या लिया, दो वैल्यू को इनपुट किया है, दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे अलग हो गई है। अलग करना इस फंक्शन की वजह से, और वो पहली वैल्यू जाके स्टोर्ड हो रही है अ में, दूसरी वैल्यू जाके स्टोर्ड हो रही है ब में, और फिर लिखे फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने उन दोनों वैल्यू को स्क्रीन पे लिख दिया है। उसके बाद है सारांश तालिका, मतलब क्या क्या है। जनरली फंक्शन का नाम क्या है, हमारे इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रविष्ट। और रिटर्न टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग या फिर शब्द। इंग्लिश में स्ट्रिंग बोला जाता है, हिंदी में शब्द। शब्द मतलब कैरेक्टर, अक्षर। इसमें अगर हम इसे कन्वर्ट नहीं करते तो हम इसमें गणितीय प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अक्षरीय प्रक्रिया कर पाएंगे। अक्षरों पे जो भी प्रक्रिया हम कर सकते हैं वो प्रक्रिया कर पाएंगे, गणितीय क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम उसे पूर्णांक में कन्वर्ट कर देंगे तो पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें पाइन की वैल्यू नहीं आएगी, तो पूरी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम पूर्णांक का इस्तेमाल करते हैं। अपूरी संख्या मतलब जिसमें पाइन की वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू जिसे बोलते हैं, उसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपूर्ण। अब ये जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर अ और ब को मुझे प्रविष्ट करता हूं तो ये तो मुझे क्या मिल गए, स्ट्रिंग में मिल गए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। देखिए अगर मैं ये करता हूँ और ब दोनों ले लिए है और यहाँ पे क ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उनकी एडिशन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ दोनों को। तो मैंने यहाँ पे लिया अ प्लस ब और फिर मैं यहाँ पे क की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसे ही ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे यही डाल देता हूँ, टाइप नहीं करते बैठता। क का मूल्य है और इसमें साथ साथ ज्वाइन करके क की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये रन नहीं होगा, आपके वैल्यू इनपुट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 25 और 50, तो ये वैल्यू इनपुट हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का जब आप एडिशन करेंगे तो वो एडिशन नहीं हो कि वो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है, मैंने 25 लिया है और 50 लिया है, तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, उसके वजह से हमारा एरर तो नहीं आया, लेकिन उनकी एडिशन नहीं हुई, उनकी क्या हुई, कॉन्केटिनेशन हुई है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा पूर्णांक में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, अब अगर आपको किसी भी चीज को अगर कन्वर्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे सिर्फ इनपुट के वक्त मतलब प्रविष्ट करते वक्त ही कन्वर्ट करो, उसके बाद भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिया और को कन्वर्ट कर दिया और वापस से स्टोर कर दिया में ही, तो इस लाइन से क्या हो जाएगा, का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा और ये अक्षर से बदल के मतलब शब्द से बदल के क्या हो जाएगा, हमारे न्यूमेरिकली इसमें गणितीय डेटा टाइप पूर्णांक में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे ब को कन्वर्ट करना है तो मैं ब को भी इसी तरीके से बदल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ब, तो क्या होगा, ब की वैल्यू को, ब में जो भी स्ट्रिंग है उस ब में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाएगा पूर्णांक में और वापस स्टोर किया जाएगा ब में। अब इसे अगर मैं रन करता हूं और अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूं 25 और 50, तो उनकी एडिशन आएगी। सॉरी, अगर आपने इनको कन्वर्ट नहीं किया तो वो एडिशन नहीं आएगी, कॉन्केटिनेशन आएगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।